जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। दोस्तों, ये 7 दिन छोटे से एक पीरियड होता है और इसमें आपको अपनी प्लानिंग करने में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, जबकि मैं सभी 12 राशियों का विवरण देता हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इस हफ्ते जो ग्रहों की स्थिति में जो बड़े चेंज आ रहे हैं, वो किस तरीके से आएंगे, ये एक तो सबसे पहले 1 तारीख को ही शनिदेव अस्त हो रहे हैं। शनिदेव का अस्त होना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि शनिदेव के परिणामों में कमी आनी शुरू हो जाती है। अब जिनके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, उनको लाभ दे रहे हैं या योग कारक हैं, तो उनके लिए ज़रूरी बात है कि कुछ गलत खराब परिणाम मिलेंगे। मतलब या परिणाम नहीं मिलना भी एक खराब ही होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं वो ये कि 5 और 6 को गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्र का योग होगा। और अब 6, 7, 8 ये चंद्र जब मिथुन राशि में आएंगे तो ये मंगल के साथ होंगे, तो ये भी एक बहुत ही महायोग कहलाया जाता है, चंद्र मंगल योग। ये भी आपको मान सम्मान और आर्थिक लाभ बहुत देता है। तो सभी राशि वाले ध्यानपूर्वक सुने और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं कि किस तरीके से, कहाँ पर ये ज़्यादा फ़ायदा देगा, किन राशि वालों को ज़्यादा फ़ायदा देगा, किन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हुए हैं तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम का होता है। क्रूर ग्रहों के लिए जो उपचय स्थान है, तीसरा घर जैसे उपचय स्थान है, तो यहाँ पर आपके राशि स्वामी एक बहुत अच्छा परिणाम दे पाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, आपकी लॉजिक थिंकिंग वगैरह बहुत अच्छी रहेगी, पराक्रम दिखाने में आप आगे रहेंगे और कामकाज आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ में 6, 7, 8 को जो चंद्र मंगल योग बन रहा है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ देता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। साथ में गुरु बैठे हुए हैं दूसरे घर में, शुक्र जो है 12वें घर में बैठे हैं, दोनों का परिवर्तन योग भी है। तो आपके पास धन भी आएगा काफ़ी अच्छा और धन खर्च भी करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बनी हुई है। हाँ, शनिदेव अस्त हो रहे हैं 1 तारीख से, तो जो शनिदेव कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और लाभ में थोड़ी सी देरियाँ होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे परिणाम अब आपको देखने को मिलेंगे। तो धैर्य रखिए, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं है कि खराब मिलेंगे, क्योंकि सूर्य साथ बैठे हैं। सूर्य तो आपको 11वें घर में अच्छे रिजल्ट दे ही रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। पार्टनरशिप देखा जाए तो उसके स्वामी शुक्र ही हैं और शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, तो पार्टनरशिप पति पत्नी के रिश्तों में यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा खर्चे करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे जो आपको फ़ायदा देंगे। बाकी बच्चों की जहाँ तक बात करें, तो बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उनके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी है। ये सप्ताह उसका बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे और परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है मेष राशि वालों के लिए, और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो बच्चों के मामले में ये बहुत ही अच्छा है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे आप। वृषभ राशि की बात करेंगे। दूसरी राशि जो पड़ती है, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो है वो 11वें घर में बैठे हैं, बुध के साथ हैं और साथ में राहु भी हैं, तो ये एक लाभ स्थान में बैठे हैं जिसमें आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके जो भाग्य स्थान के मालिक और कार्यस्थल के मालिक शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर होगा, लेकिन उधर दूसरी तरफ शुक्र क्योंकि मजबूत है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए। और शुक्र आपको सिर्फ काम यही करना है कि कार्य क्षेत्र में
आपको थोड़ा फोकस करके चलना है अपने काम में, ताकि आपके काम में कोई कमी ना आए जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी आए, आपके मान सम्मान या कोई ऐसी प्रतिष्ठा पर नुकसान पहुंचे। बस इस बात का ध्यान रखें। हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं दिग्बली होकर, वो आपकी सीनियर्स के साथ जो है तालमेल है वो अच्छी रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक तो कहीं भी वाद विवाद में नहीं उछलना और अपने काम पर ध्यान देना है, तो आपके लिए स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। साथ ही में आपकी राशि के ऊपर क्योंकि चंद्र आ जाएंगे 5 और 6 को, तो 5 और 6 को जो चंद्र आएंगे यहाँ पर, तो उसके साथ आपका गुरु गजकेसरी योग बनता है। लेकिन गजकेसरी योग की जो क्योंकि चंद्र तो उच्च राशि में है और गुरु भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी ये रहती है कि गुरु जो है 8वें घर के मालिक हैं, जो कि हालांकि आपको धन का लाभ देंगे, लेकिन 8वें घर के मालिक होकर कहीं ना कहीं परेशानी भी दे सकते हैं स्वास्थ्य में। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और क्योंकि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, तो धन लाभ में आपको बहुत ही अच्छे परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सप्ताह होगा, इसमें देखने की बात है। बाकी दूसरे घर में जैसे देखा जाए तो 6, 7 और 8 को मंगल और चंद्र का योग हुआ। ये भी एक महायोग कहा जाता है, चंद्र मंगल योग, जो आपको अच्छे धन लाभ देगा। आपको खाने पीने में रुचि रहेगी, परिवार के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर्स के साथ भी आप कुछ समय बिताएंगे, चाहे वो पत्नी हो या आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, उनके साथ भी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ भी होगा उससे। ओवरऑल स्थिति बच्चों के मामले में अगर देखा जाए तो आपके बच्चों के घर के स्वामी चौथे घर में सुख स्थान के मालिक जो हैं सूर्य हैं, दशम भाव में बली होकर बैठे हैं। जो बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके परिणाम बहुत ही ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे कर पाएंगे। साथ ही में जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके स्वामी बुध हैं, बुध की दृष्टि भी है पंचम भाव पर। तो बुध क्योंकि नीच भंग योग में है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पार्टनर्स के लिए देखा जाए तो पार्टनरशिप के स्वामी मंगल हैं, मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चलेगी। और भाग्य स्थान के मालिक आपके थोड़ा अस्त हैं, यहाँ पर कमज़ोरी है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। मिथुन राशि की बात करें आगे चलकर, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध जो है दशम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ हैं, नीच भंग राजयोग में है। तो ये स्थिति आपके लिए ये है कि शुरू में कई अगर परेशानी आती है तो उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। आपकी राशि में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल आपके क्योंकि छठे और 11वें घर के स्वामी हैं, लाभ तो देंगे आपको, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हैं। चंद्र गुरु का योग बन रहा है 12वें घर में, गज केसरी योग। तो 12वें घर में गज केसरी योग उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा और आपको कोई ना कोई खर्चे करने पड़ सकते हैं, कोई डोनेशन वगैरह कर सकते हैं आप, किसी धार्मिक स्थल पर कुछ ना कुछ आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे वहाँ के मंदिर हो या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आप योगदान कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक बात कर रहा हूँ उसके बाद 6, 7 और 8 को चंद्र मंगल योग बन रहा है आपकी राशि पर। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है जो आपको प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है, आर्थिक लाभ देता है। और क्योंकि चंद्र जो है आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का भी लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और 8वें और 9वें भाव के स्वामी शनि देव जो है वो यहाँ पर अस्त होने जा रहे हैं। तो भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, जहाँ पर आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखा जाए तो गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन है, 2 और 12 के बीच में, 2 और 10 के 12 और 10 के बीच में, 12 और 10 के बीच में जब भी राशि परिवर्तन होता है तो ये दिखाता है कि आपके कामकाज के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे, जिसको आपको पॉजिटिव लेना है
और उससे आपको उसका पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि कोई भी त्रुटि उसमें हो तो आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी आपको करना है फ़ायदे के लिए उस पर ध्यान दीजिए। ओवरऑल बच्चों के लिए देखा जाए तो बच्चों के घर के स्वामी बुध ही हैं। बुध की दृष्टि चौथे घर में पड़ रही है, सुख में वृद्धि कर रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और पंचम भाव उच्च शिक्षा में जो लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि शुक्र जो है उच्च राशि में बैठे हैं, एक बहुत ही पावरफुल केंद्र स्थान में बैठे हैं, तो आपके लिए भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। पार्टनरशिप के लिए देखा जाए तो गुरु स्वामी हैं, गुरु 12वें घर में बैठे हैं, जो दर्शाते हैं कि पार्टनरशिप में आपको थोड़े खर्चे करने पड़ेंगे। उसमें तो कोई बात नहीं, इनकम हो रही है तो खर्चे भी करने पड़ते हैं, दिक्कत नहीं है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र है। चंद्र का गोचर जो है वो शुरू हो रहा है आपका नवम भाव से, यानी कि मीन राशि से। ये बैठे हुए हैं राहु और शुक्र और बुध के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके चंद्र जो बहुत अच्छी स्थिति में है पूरा सप्ताह, पहले तो ये दशम भाव में 11वें घर में गुरु के साथ बनाएंगे गजकेसरी योग, और फिर 12वें घर में आपके मंगल के साथ होंगे, तो ये भी एक महायोग होता है। ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। धन के मामले में आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ खर्चे भी होंगे, क्योंकि 12वें घर में जब आएंगे आखिरी दिनों में 3 दिन, तो यहाँ पर आप कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं या किसी फॉरेन कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। दूसरा, शनि देव जो है, क्योंकि आपकी ढैया चल रही है, 8वें घर में है, शनि अस्त हो गए हैं, जिसकी मतलब ये है कि आपके लिए जो परेशानियाँ जो ख़त्म होनी थी अप्रैल से, क्योंकि 29 मार्च को इन्होंने शिफ्ट होना था, तो वो अभी से ही समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। तो ये डेवलपमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति बनी हुई है। बच्चों के मामले में देखें तो यहाँ पर शुक्र स्वामी है, शुक्र नवम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, ये आपको सुख भी देंगे और बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा स्थिति है। मंगल जो है पंचम भाव जो उच्च शिक्षा में दे रहे हैं, ये क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वें घर में थोड़ा सा ये बताते हैं कि आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। मेहनत के बिना नहीं मिल पाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। गुरु 11वें घर में बैठकर आपको बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि भी है, शनि अस्त हो गए हैं सूर्य के साथ आने से, क्योंकि 15 डिग्री के अंदर आने से सूर्य अस्त कर देते हैं शनिदेव को। लेकिन कोई बात नहीं, सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। साथ ही में 8वें घर में राहु शुक्र और बुध की युति है, चंद्र भी वहीं से गोचर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए, क्योंकि शुक्र बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, धन का लाभ अचानक से हो सकता है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान में मंगल की राशि है, मंगल एकादश भाव में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। चंद्र का गोचर जो है वो अब एक दिन के लिए है 8वें घर में, उसके बाद ये नवम भाव में जाएंगे चंद्र की राशि में। उसके बाद दशम भाव में गुरु के साथ ये होंगे और गजकेसरी योग बनाएंगे केंद्र स्थान में। ये एक बहुत अच्छा योग होगा आपके लिए, जो कार्यस्थल में आपको बड़ी अच्छी तरक्की देगा। और 6, 7, 8 को ये एकादश भाव में होंगे मंगल के साथ, तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा महायोग बनाते हैं, जो आपको प्रसिद्धि देगा, आर्थिक लाभ देगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है पार्टनरशिप में क्योंकि शनि देव अस्त हो चुके हैं, तो सूर्य यहाँ पर है, तो अपनी ईगो थोड़ा कम कीजिएगा और पार्टनर्स के साथ समन्वय बना के चलेंगे तो परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। जहाँ तक बात करें आपके चौथे घर की सुख स्थान की, तो सुख स्थान के मालिक जो हैं
वो मंगल है, मंगल एकादश भाव में बैठे हैं और गज के उसके महायोग भी बनाएंगे, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं आपके मीन राशि में सप्तम भाव में, शुक्र के साथ, राहु के साथ। तो क्या होता है कि नीच राशि में बैठे हैं। नीच राशि में बैठने से क्या होता है कि परेशानियां तो आती हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन नीच भंग भी हो रहा है, इसका मतलब ये कि नीच भंग को ये आपकी जो परेशानियां हैं उससे आपको निकाल भी देंगे। तो ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं जो आपकी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है आपके सप्तम भाव से, आठवें में जाएंगे। आठवें में थोड़ा कमज़ोर स्थिति रहती है। उसके बाद नवम में गुरु के साथ होंगे तो गजकेसरी योग बनाएंगे। दशम में मंगल के साथ होंगे तो महायोग बनाएंगे, मंगल चंद्र मंगल योग। तो ओवरऑल आपके लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह है। अब मंगल यहाँ पर क्या है कि आठवें घर के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बली तो होते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको ऊर्जा भी देते हैं, लेकिन आठवें घर के होने के कारण कोई बदलाव लेके आते हैं। तो उस बदलाव को ध्यानपूर्वक देखें और उसको फोकस होके काम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए परिस्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी। गुरु और शुक्र के बीच में जो राशि परिवर्तन है ये आपको पार्टनरशिप में फ़ायदा दे रहा है, भाग्य आपका बढ़ा रहा है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। और गुरु जो है वो आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, सुख स्थान के मालिक होते हुए आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे भी स्कूल के एजुकेशन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, शुक्र सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको बिजनेस में, पार्टनर में काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, छठे घर में उच्च राशि में बैठे हैं, दुश्मनों पर विजय पाएंगे और कंपटीशन है तो उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, फ़ायदा देंगे। साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और गुरु ज़रूर आठवें घर में है, कमज़ोर है, लेकिन गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है ये आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देता है, अचानक से धन लाभ देता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी भाग्य स्थान में मंगल और चंद्र का योग बनेगा 6, 7, 8 को। ये एक महायोग है जो आपको आर्थिक लाभ देता है, भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके जो आर्थिक लाभ तो देगा ही, साथ में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। अब मंगल आठवें घर में बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर स्थिति है आपके लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपनी वैल्यूएबल चीज़ें ध्यानपूर्वक रखें क्योंकि चोरी वगैरह का भी खतरा रहता है। कोर्ट कचहरी का केस हो तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक निपटाएं। तो ये स्थिति बनी हुई है। बाकी जहाँ तक देखें आपके पंचम भाव में शुक्र, बुध, राहु बैठे हुए हैं। अब यहाँ चंद्र का गोचर भी पंचम भाव से शुरू हो रहा है। ओवरऑल स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, कुछ क्रिएटिव आप कर पाएंगे और अच्छा स्थिति बनी हुई है। चौथे घर में देखा जाए तो सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। शनि अब यहाँ पे लिए आपके लिए क्योंकि ढैया चल रही थी, शनि 1 तारीख को अस्त हो रहे हैं तो ढैया समझो आपके लिए समाप्त हो गई, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सूर्य चौथे घर में बैठे हैं, थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो जो चीज़ें मैंने सावधानी रखने के लिए कहा है वो करें। बाकी गुरु जो है वो क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं और 2 दिन के लिए गुरु के साथ चंद्र भी होंगे तो गजकेसरी योग भी बनेगा, तो वो 2 दिन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे पार्टनरशिप के मामलों में, धन के मामलों में, बिजनेस के मामलों में। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर में बेसिकली थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है गुरु की, क्योंकि एक तो
दुश्मन की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि छठे घर के स्वामी बैठे हैं चौथे घर में, शुक्र बुध राहु चौथे घर में बैठे हैं। तो दोनों में राशि परिवर्तन जो है वो ये बताता है कि आप कुछ अपने जो कर्जे वगैरह है उनको चुकाने में काफ़ी कोशिश करेंगे, और दुश्मनों के साथ भी आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि परिवर्तन योग है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी प्रॉपर्टी के मामले अगर कोई है, कोर्ट कचहरी का चल रहा है, तो उसमें आपको सावधानी से चलने की ज़रूरत है। तो कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वक्त ले सकते हैं, लोन वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि देव सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तीसरे घर में। अब पराक्रम स्थान में बैठे हैं, सूर्य आपको ज़रूर मदद कर रहे हैं, लेकिन शनि देव अस्त हो चुके हैं 1 तारीख को। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। शनि देव क्योंकि अस्त है तो दूसरे घर के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी मालिक हैं, तो धन में थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, धन संचय करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी गुरु की दृष्टि पड़ रही है कार्यक्षेत्र पर, कार्यक्षेत्र में स्थान अच्छा रहेगा, और धन भाव पर पड़ रही है, धन में वृद्धि तो करेंगे लेकिन संचय करने में थोड़ी सी कमी आएगी, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि देव दूसरे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ, अस्त हो चुके हैं, 1 तारीख को अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और धन के मामले में भी थोड़ा विलंब होगा तो धैर्य रखें। सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं शनि के साथ, शनि को अस्त किया हुए हैं, वाणी पर भी थोड़ा ध्यान दें। परिवार में कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों का आपके लिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो शुक्र है, शुक्र तीसरे घर में बैठे हैं, तो आप अपने जो सॉफ्ट स्किल दिखाते हुए काम तो निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बुध भी बैठे हैं, लेकिन बुध नीच राशि में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, गुरु की दृष्टि भी है, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर आप जो भी काम करना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड में या उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल स्थिति मकर राशि वालों के लिए थोड़ा मिश्रित है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, शनि देव अस्त हो चुके हैं सूर्य से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कमी नज़र आएगी, आपके जो भी काम जो है उनमें विलंब होता हुआ दिखाई देगा, जो आप करना चाहते हैं वैसा कर नहीं पाएंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि आपके सूर्य पहले घर में बैठे हैं तो मान प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, आप काम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें धैर्य रखना पड़ेगा, विलंब होगा, उस चीज़ को आप देखिए। बाकी धन भाव में देखा जाए तो धन भाव के स्वामी जो हैं गुरु हैं, गुरु चौथे घर में बैठे हैं, और शुक्र बैठे हुए हैं धन भाव में, साथ में बुध है, राहु है। तो दोनों में राशि परिवर्तन है। 2 और 4 में जब भी राशि परिवर्तन होता है तो ये धन लाभ देते हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है, प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है, सुख में वृद्धि होती है। तो ये बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है। तो एटलीस्ट एक तरफ कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो एक धन में वृद्धि हो रही है, परिवार में समय अच्छा है, सुख में वृद्धि हो रही है। तो ये एक आपके लिए काफ़ी अच्छा स्थिति बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में जहाँ तक देखें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी जो हैं मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जो कि आपका 5वां घर है, और यहाँ पर चंद्र भी आ जाएंगे 6, 7, 8 को, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा योग है, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ओवरऑल कार्यक्षेत्र में जो भी अगर कुछ बदलाव भी आते हैं तो उसको प्रॉपरली फोकस करके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे अंत में मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो गुरु स्वामी हैं, गुरु बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में, और शुक्र बैठे हैं आपकी राशि पर। तो इन दोनों के अंदर
एक्सचेंज भी है, परिवर्तन भी है। तो आप अपना पराक्रम भी दिखाएंगे अपने ज्ञान से, और दूसरा उस जो सॉफ्ट स्किल दिखाते हुए आप एक उसका लाभ भी उठाएंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। धन भाव की स्थिति देखें तो धन भाव के स्वामी मंगल है, मंगल चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में मंगल की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं कही जाती, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, सुख में थोड़ी कमी देते हैं, परेशानी देते हैं, क्योंकि गर्म ग्रह हैं। लेकिन जब ये चंद्र के साथ होंगे और 6, 7, 8 को, तो यहाँ पर एक महायोग बनाएंगे जो आपको धन का भी लाभ देगा, प्रॉपर्टी में भी लाभ देगा, सुख में भी वृद्धि करेगा। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। और दशम भाव के स्वामी भी जो है गुरु हैं, जो पराक्रम स्थान में बैठे हैं। तो थोड़ा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, चाहे वो अपने युक्ति से करें, ज्ञान लगा के करें, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए कोई ख़राब नहीं है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।